नमस्कार दोस्तों, मैं एजे चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और जैसे अपने साइंस के जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड में मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो होता है अपना ब्लड का प्लाज्मा जो होता है ब्लड के 55% हिस्सा, एक होता है ब्लड में क्या रुधिर कणिकाएं जो बनाती है ब्लड का 45% हिस्सा। ब्लड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ब्लड के बारे में बताया था कि जो ब्लड में होता है 90 से 92% तो होता है जल और 8 से 10% होता है प्रोटीन। अब जो 8 से 10% में जो प्रोटीन आ रही थी वो कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसका कार्य क्या था, रक्त का थक्का बनाना। एल्बुमिन प्रोटीन थी, उसका कार्य क्या था, खनिजों का प्रासरण नियमन करना। ग्लोबुलिन प्रोटीन थी, उसका कार्य क्या था, आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना या शरीर को निरोगी रखना। उसके बाद अपन ने बात की थी रुधिर कणिकाओं की, जिसमें 3 बताए थे मैंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में मैंने क्या किया था, बिल्कुल बारीकी से जीरो से लेकर टॉप तक के सारे क्वेश्चंस करते हुए हमने उसकी स्टडी की थी। क्वेश्चन कैसे बनाए थे अपन ने तीनों में, किसके उपनाम क्या क्या होंगे, इसका कार्य क्या होगा, ये निर्माण कहां से होगी, इनका जीवन काल क्या होगा और एक निश्चित जीवन काल के बाद में ये नष्ट कहां जाकर होगी। और अगला क्वेश्चन बताया इसमें केंद्रक होगा कि नहीं होगा। आरबीसी में अलग से बात की थी कि कौन से जीवों में केंद्रक पाया जाएगा जो अपवाद स्वरूप बोले जाते हैं। 3 नाम बेटा हमेशा ध्यान रखना, ऊंट, लामा और जिराफ। इसके अलावा एक और बताया था क्या, मेंढक, लेकिन मेंढक स्तनधारी में नहीं था। इसके अलावा क्वेश्चन की बात की थी कि इनकी कार्य प्रणाली में क्या क्या होगा। एक और क्वेश्चन बताया इसमें आरबीसी में कि इसके निर्माण की विधि क्या थी, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। उसके बाद मैंने बात की थी बेटा, उसमें बताया कि इनका कार्य क्या होगा। और जब कार्य की बात की थी तो एक चीज और निकल के आई थी, अगर इनकी मात्रा शरीर में कम या अधिक हो जाए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, रोग उत्पन्न होंगे। तो इसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे। यहां तक अपन ने ब्लड के संगठन की बात को कंप्लीट किया था। अगली एक बात आती है, क्या सभी मनुष्यों में ब्लड एक समान होता है, क्या सबका रक्त या खून एक जैसा होता है, सभी का रक्त या खून एक जैसा नहीं होता। क्या मैं हर किसी व्यक्ति से ब्लड ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं हर किसी को दे सकता हूं, नहीं दे सकता। ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ऐसा चक्कर क्यों हुआ, उसके लिए अपने एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, कॉर्ल लैंडस्टीनर। और कॉर्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। तो अगली बात करते हैं ब्लड चैप्टर में ही, किसकी, ब्लड ग्रुप की, जिसका एक नाम और क्या बोल सकता हूं मैं, रक्त समूह या रुधिर वर्ग। पहली बात तो ये कि रक्त समूह या रुधिर वर्ग की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। क्या हुआ, हर आदमी हर किसी को ब्लड दे नहीं पा रहा था, हर किसी से ब्लड ले भी नहीं पा रहा था। अब जब ना दे पा रहा है बेचारा, ना ले पा रहा है, तो इसका समाधान तो करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इस ब्लड के आदान प्रदान के समाधान के लिए ही किसका निर्माण हुआ था, रुधिर वर्ग या रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का। इसमें बात क्या आई थी कि अपने खोज की बात करूं, मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी खोज किसने की थी, कॉर्ल लैंडस्टीनर नाम के अपने एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। और कॉर्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज कब की थी, सन 1901 में कॉर्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। अब बात हुई कॉर्ल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में क्या बताया। कॉर्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो अपना मानव का रक्त है वो सभी का एक समान नहीं होता, अलग अलग रक्त समूह के आधार पर अलग अलग लोगों का अलग अलग ब्लड पाया जाता है। ना तो हर आदमी को ब्लड दे सकता है और ना ही कोई व्यक्ति हर इंसान से ब्लड ले सकता है। तो बात आई कि ये बने कैसे, इसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से रुधिर वर्गों का निर्माण हुआ। तो कॉर्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पे 2 चीजें बताई थी। एक तो उन्होंने बताया क्या, एंटीजन, जिसे हिंदी में क्या बोल देंगे हम, प्रतिजन। एक इन्होंने क्या बताया, एंटीबॉडी, जिसे हिंदी में क्या बोल देंगे,
प्रतिरक्षी कि अपने ब्लड ग्रुप में दो तरह की चीजें पाई जाती है, एक तो होता है एंटीजन और एक होता है क्या, एंटीबॉडी। अब बात हुई एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि एंटीजन का मतलब क्या है। एंटी विरोधी, और विरोध करने वाले क्या करते हैं, अपना खतरा करते हैं। तो जितनी भी मानव शरीर को खतरा पहुंचाने वाली चीजें होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एंटीजन हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, वे सभी बाहरी घटक, वे सभी बाहरी घटक जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, वे सभी बाहरी घटक जो शरीर को नुकसान पहुंचाए क्या कहलाएंगे बेटा, एंटीजन कहलाएंगे। अब बात हुई क्या एंटीजन एक समान होते हैं, एंटीजन भी एक समान नहीं होते। सबसे पहली चीज तो कि हम मोस्टली इंपॉर्टेंट रूप से एंटीजन हम किसे बोल सकते हैं, तो जितने भी अपने मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, क्या बोलते हैं, रोगाणु। जितने भी रोगाणु हैं वो भी एक प्रकार से क्या है, एंटीजन है। रोगाणु को इंग्लिश में क्या बोलूंगा, पैथोजन। अब बात हुई कि रोग उत्पन्न तो कई तरह से हो सकते हैं, तो इनमें क्या क्या बोल सकते हैं अपन, इसमें अपन वायरस को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसको हम बैक्टीरिया को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें हम फंजाई को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें हम प्रोटोजोआ को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये तो हो गई अपने रोगाणुओं वाली बात कि जितने भी रोगाणु हैं जो बाहर से आ रहे हैं और मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिजन या एंटीजन होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना जितनी भी जहरीली गैसें हैं, जितनी भी जहरीली गैसें हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और जितने भी केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे भी हम क्या मान सकते हैं, एंटीजन ही मान सकते हैं। तो यहां से क्या चीज निकल के आई, यहां से पता लगा कि वे सारी चीजें जो बाहर से आई और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएगी या मानव शरीर के लिए खतरा उत्पन्न करेगी, सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी, अपनी एंटीजन कहलाएगी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्या, बेमेल रक्त या मिसमैच ब्लड, बेमेल रक्त या मिसमैच ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसे दो आदमी हैं जिनका ब्लड या खून आपस में मैच नहीं करता, मिलान नहीं करता, और जब मिलान नहीं करने के बावजूद भी अगर हम उस आदमी का ब्लड दूसरे को चढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी एक प्रकार से शरीर के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। तो बेमेल रक्त या मिसमैच ब्लड को भी क्या बोल सकते हैं, हम एंटीजन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना यहां से कि ये ब्लड में जो एंटीजन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, अपने मानव शरीर के ब्लड में जो एंटीजन है वो कहां पाए जाएंगे। तो अपने ब्लड में मैंने एक चीज बताई थी, क्या, आरबीसी। एक रुधिर कणिका थी, कौन सी कोशिका थी, आरबीसी। इस आरबीसी में एक झिल्ली होती है, कौन सी, प्लाज्मा झिल्ली। इस आरबीसी में एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, और इस प्लाज्मा झिल्ली में एक प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ही अपने रक्त में एंटीजन या प्रतिजनों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन क्या तैयार हुआ कि मानव के रक्त में एंटीजन या प्रतिजन का निर्माण कहां से होगा। तो आंसर क्या निकल के आया था, ब्लड की आरबीसी में पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली के ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा एंटीजनों का निर्माण होता है। और ये जो एंटीजन है ये दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन दो प्रकार के, एक तो एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। दर्शा मैं किससे रहा हूं इसको, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। ये थी बात अपने किसके, एंटीजन की, कि एंटीजन होता क्या है, जितने भी बाहरी घटक है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एंटीजन कहलाएंगे। एंटीजन में हम रोगाणुओं को मान सकते हैं, जैसे वायरस है, वायरल डिजीज उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज उत्पन्न करता है, फंजाई है, फंगल डिजीज उत्पन्न करता है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअल डिजीज उत्पन्न करता है, और जहरीली गैसें हैं, शरीर में इंफेक्शन फैलाती है। बेमेल रक्त है जो अपनी नसों को सिकोड़ देता है, और अपना केमिकल है जो शरीर में एलर्जी बहुत सारी चीजें उत्पन्न करता है। ये सारे की सारी चीजें जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएगी सारे की सारी क्या मानी जाएगी, अपनी एंटीजन या प्रतिजन मानी जाएगी। और ये प्रतिजन का निर्माण आरबीसी के प्लाज्मा में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन की झिल्ली होती है।
आरबीसी में एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही किसका निर्माण हो रहा है? एंटीजन का निर्माण हो रहा है। जो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना एंटीजन ए, एक होता है अपना एंटीजन बी। आगे चलो दोस्तों कि एंटीजन तो पहचान लिया, अभी एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी, रक्षा करने वाले। प्रति, एंटी, किससे रक्षा? अपने जो एंटिक चीजें हैं, जो खतरे या नुकसान वाली चीजें हैं, उन सब से रक्षा कौन करती है? अपनी प्रतिरक्षी करती है। डायरेक्ट क्या बोल दूंगा कि प्रतिजनों से रक्षा करने वाली प्रोटीनें या मानव शरीर की प्रतिजनों से रक्षा करने वाली जो प्रोटीनें होंगी वही क्या कहलाएगी? अपनी एंटीबॉडी कहलाएगी। तो क्या बोल दूंगा कि शरीर की एंटीजन से सुरक्षा करने वाली प्रोटीन, सुरक्षा करने वाली प्रोटीनें ही क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। कि ये वायरस आया तो वायरस से बचाने के लिए एक कोई प्रोटीन होगी, बैक्टीरिया से बचाने के लिए कोई अलग प्रोटीन है, फंजाई से बचाने के लिए कोई अलग प्रोटीन है, प्रोटोजोआ से बचाने के लिए कोई अलग प्रोटीन है, केमिकल या जहरीली गैसों के नियंत्रण के लिए कोई अलग प्रोटीन है। तो जब जब प्रतिजन आएगा तो उनसे रक्षा करने के लिए अपने पास प्रोटीनें पाई जाएगी, और ये रक्षा करने वाली प्रोटीनें ही क्या कहलाएगी? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाएगी। और इन एंटीबॉडीज का निर्माण कहां से होगा? एंटीबॉडी का निर्माण इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा इनका निर्माण होता है। बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस है, एक बार में साथ साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और आराम से रोक रोक के वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, या प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो बात हुई शरीर की प्रतिजनों से रक्षा करने वाली जो प्रोटीनें होती है वो क्या होती है? अपनी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाती है। और प्रतिरक्षियों का निर्माण कहां से होगा? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। अब बात आई कि एंटीजन तो दो प्रकार के थे, तो क्या एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होंगे? बिल्कुल, एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। तो ये थी बेटा अपनी बात किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडी की। अगली बात आती है कि अब ब्लड ग्रुप जो था अपना, ये ब्लड ग्रुप अपना बन तो गया, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बना दिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। कि चार प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से बना दिए थे? ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब ये चार ब्लड ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये चार ब्लड ग्रुप बने किसके आधार पर थे? ब्लड ग्रुप में क्या थी? एंटीजन थी और एंटीबॉडी थी। क्वेश्चन आया कि ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है, ए ऑप्शन था एंटीजन से, बी ऑप्शन था एंटीबॉडी से, सी ऑप्शन था दोनों से, और डी ऑप्शन था कोई भी नहीं। तो बात आई कि एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण कहां से हुआ? ये तो अपन ने कर ली, लेकिन एंटीजन या एंटीबॉडी में से कौन सा घटक ब्लड ग्रुप का निर्माण करता है? तो ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्या अपना? ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन आया कि ब्लड ग्रुप का निर्माण किसके द्वारा होता है, या ब्लड ग्रुप का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या बोल देंगे हम? एंटीजन के द्वारा ही ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। एक तो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में एक तो पाई जाती है एंटीजन और एक क्या पाई जाती है अपने? एंटीबॉडी। एंटीजन दो प्रकार के बताए थे मैंने, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीजन के आधार पर क्या पढ़ा? ब्लड ग्रुप का नाम पढ़ा। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इस ओ ब्लड ग्रुप को पहले जीरो ब्लड ग्रुप या शून्य ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। अब बात हुई एंटीजन के आधार पर इनका नाम कैसे पड़ा था? जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो पड़ा है ए एंटीजन की वजह से, बी ब्लड ग्रुप पड़ा है बी एंटीजन की वजह से, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन एक साथ पाई जाती है, इसलिए क्या बन गया? ए बी ब्लड ग्रुप। और एक ब्लड ग्रुप होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन
नहीं पाए जाते तो क्या बोल दिया कि ए ब्लड ग्रुप जिसमें पाया जाएगा या ए एंटीजन जिसमें पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ ब्लड ग्रुप या जीरो या शून्य ब्लड ग्रुप। अब बात हुई कि इन ब्लड ग्रुपों में कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो ध्यान रखना एंटीजन का बिल्कुल विपरीत क्या होता है एंटीबॉडी। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी बी, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी ए, यदि किसी में ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और यदि किसी में कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होंगी। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ए बी ब्लड ग्रुप में, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता क्या बोल दोगे ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप में। अब बात आई कि यहां से अपने को एक चीज पता लगती है कि यहां से कोल लेविट ने सिखाया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो उससे पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो एंटीजन होते हैं वो शरीर के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम खतरा, समझना, और इससे क्या बोल देंगे हम एंटीबॉडी बचाता है तो इसे क्या बोल देंगे हम सुरक्षा या हथियार। एंटीजन को क्या बोलते हैं शरीर के लिए खतरा, एंटीबॉडी क्या होगी खतरे से सुरक्षा करने वाले हथियार। अब ध्यान देना दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है वो बी को ब्लड दे रहा है, मान लो कोई घायल व्यक्ति है बी, वो घायल हो गया, उसके ब्लड का लॉस हो गया, उसके खून का नुकसान हो गया, अगर ए ने उसको ब्लड देना चाहा तो ए एंटीजन है, ये भी खतरा है और ये भी खतरा है। अब बी क्या करेगा, सबसे पहले स्कैनिंग करके चेक करेगा, ये लो इसने इसको स्कैन किया, स्कैन किया तो उसने क्या पाया कि यार मैं तो बी हूं, ये तो ए है, ये तो मेरे लिए खतरा है, मैं तो इसको नहीं आने दूंगा। खतरा कोई आने देगा नहीं आने देगा, लेकिन खतरे से लड़ने के लिए हथियार कौन सा है ए, बी ब्लड ग्रुप अपने ए एंटीबॉडी को बोलेगा जा इससे लड़के आ और इसको मेरे शरीर में आने से मना कर। अब ये इससे लड़ा, अब इन दोनों की लड़ाई में क्या हो गया, ब्लड की कंटिन्यूटी चेंज हो गई। अब ब्लड की कंटिन्यूटी चेंज हो गई तो या तो रुधिर वाहिनी अपनी पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी हो गई तो अपनी रुधिर वाहिनियां फट जाएगी, आदमी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी को ब्लड नहीं दे सकता। अब बात आई अगर बी ए के पास जाएगा, ध्यान देना, अब अगर कौन घायल हो गया, बी घायल हो गया, अब बी घायल हो गया तो ए ब्लड देने आया तो क्या ए से ब्लड लेगा नहीं लेगा, इसकी एंटीबॉडी इसको ब्लड लेने ही नहीं देगी। अब अगर मान लो ए घायल हो गया और उसको ब्लड देने कौन गया बी, ध्यान रखना, अब बी गया तो ए ने स्कैनिंग चालू की, इस बार ए ने स्कैनिंग की तो क्या पाया, यार मैं तो ए हूं, ये तो बी है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे लिए खतरा है, ये बोलेगा अपनी एंटीबॉडी बी को कि जा इससे लड़के आ, और फिर वही एंटीजन एंटीबॉडी में लड़ाई और आदमी की नस फट गई, ब्लड का नुकसान हो गया, उल्टी के रूप में ब्लड बाहर आने लग गया और हो सकता है आदमी की मौत भी हो जाए। तो बात आई कि फिर कौन कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो बात आई अगर समान एंटीजन है, अगर एंटीजन ही समान है तो खतरा नहीं है, ब्लड लेने में कोई नुकसान नहीं होगा। ए को ब्लड दे सकता है और ले सकता है, बी को ब्लड दे सकता है और ले सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है और ले सकता है, ओ को ब्लड दे सकता है और ले सकता है। और फिर बात आई कि दो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो अपना ए बी, एक अपना ओ या जीरो ब्लड ग्रुप। ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह, सबसे ब्लड ग्रहण करने वाला या सबसे रक्त ले सकता है। ओ को क्या बोल देते हैं, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, की सबको दे सकता है। कैसे, कोऑर्डिनेशन ने यहां पे भी चेक किया, कैसे चेक किया कि ए सबसे ले रहा है, चलो मान लो ए बी वाला व्यक्ति घायल हो गया तो बी ने इसको ब्लड दिया। अब ए बी ने क्या देखा कि
यार मैं तो ए बी हूं, ये तो बी है, ये तो मेरे लिए खतरा है, ये तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये किसको याद करेगा? अपने हथियारों को याद करेगा। हथियारों को बोलने के लिए गया तो हथियार तो थे ही नहीं। अब हथियार ही नहीं थे तो क्या इसको कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, तो बी इसके पास आ जाएगा। अब बात हुई ए आया इसके पास, तो फिर ए बी ने क्या किया? चेक किया, स्कैनिंग की कि यार मैं तो ए बी हूं, ये तो ए है। लेकिन फिर ये लड़ने के लिए हथियारों के पास जाएगा, हथियार तो है ही नहीं, हथियार नहीं है तो ए बी इसके पास आ जाएगा। अब अगर ओ ने बोला कि मैं भी तेरे को लोही दूंगा, मैं भी तेरे को खून दूंगा, तो फिर स्कैनिंग चालू की, क्या बोला? यार मैं तो ए बी हूं, ये तो ओ है, ये तो खतरा है, ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फिर ये हथियारों के पास गया तो इसको कोई भी हथियार यहाँ पे नहीं मिला, और ओ भी कहां चला गया? इसके पास चला गया। इसीलिए क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है? प्रतिरक्षी नहीं है। प्रतिरक्षी नहीं होने की वजह से ये सबसे ब्लड ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं हम? सर्वग्राही रक्त समूह है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके पास कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए क्या बोल देते हैं इसे हम? सर्वग्राही रक्त समूह है। फिर इसने ओ को भी चेक किया कि ओ को सर्वदाता क्यों बोला था? कि ये सबको देता है, ये सबको कैसे देता है, उस चीज को इसने चेक किया था। कैसे? इसी एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई के आधार पर। तो कैसे चेक किया इसने? इसने ओ का ब्लड दिया किसको? ए को। मान लो इसने ओ का ब्लड दिया किसको? ए को। जब ए को ब्लड दिया तो ए ने क्या की? स्कैनिंग चालू की। ए ने स्कैनिंग चालू की तो क्या क्या पता लगा कि यार मैं तो ए हूं, ये तो ओ है। लेकिन फिर देखा इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास तो कोई खतरा ही नहीं है, आने दो, खतरा नहीं है तो आने दो। जब इसने बी को ब्लड दिया तो बी ने फिर स्कैनिंग की कि क्या बोला? ये अपने टाइप का तो नहीं है, लेकिन इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और खतरा नहीं है तो आने दो। अब इसने ए बी को ब्लड दिया तो ए बी ने भी स्कैनिंग की। ए बी ने भी स्कैनिंग की तो क्या पता चला? ए बी ने बोला कि यार ये तो अपने को मैच नहीं खाता, अपने टाइप का नहीं है, लेकिन इसके पास तो कोई खतरा भी नहीं है, आने दो, खतरा ही नहीं है तो आने दो। अरे इंडिया वाले क्या होते हैं? एक नाम होते, एक बात होती है, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। जो आ रहा है और नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसे तो आने दो, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो ये थी बात अपने किसकी? ब्लड ग्रुप के प्रकार की, कि 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप बने वो किसके आधार पर बने? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ये बने थे तो जिम्मेदार कौन था? मोस्टली एंटीजन के आधार पर ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बने। जिस व्यक्ति में ए एंटीजन थी उसमें ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। जिसमें ए बी एंटीजन थी उसमें ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। जिसमें ए बी दोनों एंटीजन थे उसमें ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। जिसमें कोई एंटीजन नहीं था उसे क्या बोल दिया अपन ने? ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप वाला। अब एंटीबॉडी एंटीजन की बिल्कुल विपरीत होती है। जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगी उसमें एंटीबॉडी बी होगी, जिसमें बी एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी ए होगी, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है उसमें कोई प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगी। उसके बाद देखा कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। अगर बेमेल रक्त ले लिया बिना मैच खाए एंटीबॉडी और एंटीजन के मध्य लड़ाई करवा के, तो क्या हो जाएगा? रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाएगी या पिचक जाएगी, या अनकंट्रोलेबल लड़ाई की वजह से क्या हो जाएगी? अपनी रुधिर वाहिनियां फट जाएगी। अगली बात आई कि एबी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई हथियार नहीं है, ये लड़ नहीं पाता तो ये सबसे ब्लड ले लेता है। और ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई खतरा नहीं है, तो ये क्या कर लेता है? सबको ब्लड दे देता है। लेकिन यहां पे फिर एक बात आई कि ये तो बात ही ए बी और ओ की। अब बात करूं मैं किसकी? कई बार क्या होता है कि ए का ब्लड ए को दिया फिर भी नुकसान हो रहा है, बी का ब्लड बी को दिया फिर भी नुकसान हो रहा है, ए बी का ब्लड ए बी को दिया फिर भी नुकसान हो रहा है, ओ का ब्लड ओ को दिया फिर भी नुकसान हो रहा है। इसका रीजन क्या था? तो इसके लिए कोल्ड लैंगिस्टर यहां फेल हो गया था। फिर इसने क्या किया था? उसके लिए आरएच कारक की खोज की थी। अब इस चार्ट से जिसको समझ नहीं आया तो उसके लिए ब्लड ग्रुप का एक रामबाण है, और वो रामबाण कौन सा होगा?
कि कैसे हम ब्लड ग्रुप को पहचाने कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड ले सकता है। अब बात आई कि मान लो कोई घायल व्यक्ति आ गया आपके पास बी ब्लड ग्रुप का, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं एक चार्ट फॉर्मेट कर रहा हूं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इतना सब जानते हैं कि ए को ब्लड दे सकता है और ए से ले सकता है। इस तीर का मतलब ही क्या हो रहा है, जिधर जा रहा है उसको दे रहा है, जिधर से आ रहा है उससे ले रहा है। सबको पता है बी को ब्लड दे सकता है और बी से ले सकता है। ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी से ले सकता है। ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। बिल्कुल रामबाण है बेटा रुधिर वर्ग पता करने का कि कौन किससे ब्लड लेगा। तो ये चार्ट फॉर्मेट करोगे, ए को देगा, ए से लेगा, बी को देगा, बी से लेगा, ओ को देगा, ओ से लेगा, ए बी को देगा, ए बी से लेगा। और उसके बाद यहां से तीर बनाना स्टार्ट करो और सब तीरों को ऊपर की ओर भेज दो बेटा, ये लो। और इस तीर का मतलब ही मैंने क्या समझाया था कि तीर का मतलब ही क्या होगा कि जिधर से तीर आ रहा है उससे ब्लड लेगा, जिधर तीर दे रहा है उसको ब्लड देगा। अब बात हुई, वही बात पता चली कि ओ का तीर कहां से आ रहा है, ओ से, और कहीं से आ रहा है, नहीं आ रहा। और किधर जा रहा है, ओ के पास भी जा रहा है, ए के पास भी जा रहा है, ए बी के पास भी जा रहा है और बी के पास भी जा रहा है। इसीलिए तो इसे क्या बोल देते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग या सर्वदाता रुधिर समूह है। आई बात समझ में। एक ही बात की तो ए के पास तीर कहां से आ रहा है, एक तो आ रहा है ए से, एक आ रहा है ओ से। मतलब ए किस किस से ब्लड ले लेगा, ए और ओ दोनों से ले लेगा। और देगा किस किस को, ए बी को दे देगा, ए को दे देगा। ओके बेटा। अगली बात आई कि अपना जो बी ब्लड ग्रुप था उसके पास तीर कहां कहां से आ रहा है, एक तो तीर आ रहा है ओ से, एक तीर आ रहा है बी से। मतलब जब बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति घायल हो जाएगा और उसको रक्त की आवश्यकता हुई तो वो बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अगली बात करूं मैं किसकी, ए बी की। ए बी किसको ब्लड दे रहा है, केवल किसको दे रहा है, ए बी को। मतलब देता तो ए बी को ही है, लेकिन ले किस किस से रहा है, तीर कहां कहां से आ रहे हैं, ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है, ओ से भी आ रहा है और ए बी से भी आ रहा है। मतलब ये सबसे ब्लड ले रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, सर्वग्राही रक्त समूह या सर्वग्राही ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। ये बेटा रामबाण है किसका, अपने ब्लड ग्रुप को पता करने का। क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हो कि यदि घायल व्यक्ति है ए, अगर घायल व्यक्ति ए है तो किस किस से ब्लड लेगा, तीर को पकड़ लो कि तीर जहां से आएगा वहां से ब्लड ले लेगा। एक तीर आया ए से, एक तीर आया ओ से, तो मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ए और ओ से रक्त ले सकता है। अगली बात कर दी कि घायल व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला है। अगर घायल व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला है तो फिर तीर को पकड़ लो, एक तीर आ रहा है ओ से, एक तीर आ रहा है बी से। मतलब घायल व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला है तो वो बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है। अगली बात की किसकी, आपके ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप क्या है वाला व्यक्ति घायल हो गया तो देखो कहां से तीर आ रहा है, केवल ओ से, तो किससे ब्लड ले लेगा, ये केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। अगली बात की किसकी, ए बी ब्लड ग्रुप की। यदि घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके रक्त की आवश्यकता हुई तो वो किससे रक्त ले सकता है, तो बात हुई तीर को पकड़ लो, कहां कहां से तीर आया, ए से तीर आया, ओ से तीर आ रहा है, बी से तीर आ रहा है और ए बी से तीर आ रहा है। मतलब ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी से तो लेगा ही लेगा, उसके साथ ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। अब बात समझ में आई बेटा कि रुधिर वर्ग का मतलब क्या है, या रुधिर वर्ग का अपने को जरूरत कहां पड़ी, या किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको ब्लड दे सकते हैं। अब कोई पूछ ले कि घर में भी, अरे यार वहां पे एक्सीडेंट हो गया, अपने रिश्तेदार का आदमी है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो ये मत करना कि भाई पहले चेक कराओ उसका क्या है, अपना क्या है चेक कराओ। अपना आजकल सबको पता होता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया, डॉक्टर ने बोला कि बी ब्लड ग्रुप है, तो फटाफट दो आदमी भागेंगे, एक तो बी ब्लड ग्रुप वाला और एक ओ ब्लड ग्रुप वाला, दोनों में से जिसका चाहेंगे उसका ब्लड ले लेंगे और आदमी को चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक आई कि कई बार बी का ब्लड बी को दे रहे हैं फिर भी दिक्कत आ गई, ओ का ब्लड ओ को दे रहे हैं फिर भी दिक्कत आ गई, ए का ब्लड ए को दे रहे हैं फिर भी दिक्कत आ गई।
एबी का ब्लड एबी को दे रहे फिर भी दिक्कत आ गई। यहां आके आपके लैंड स्टीनर के जो विचार थे वो सारे फेल हो गए। पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यहाँ आपका लैंड स्टीनर था वो फेल हो गया। अब लैंड स्टीनर ने क्या किया, इस चीज का पता लगाने के लिए एक फैक्टर की खोज की, कारक की खोज की, आरएच कारक की। आरएच कारक जिस व्यक्ति में होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है और उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होता है, पॉजिटिव। जिसमें आरएच कारक नहीं होता है वो नेगेटिव व्यक्ति होता है और उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होता है, नेगेटिव। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आरएच कारक क्या था, आरएच कारक में पाए जाने की वजह से आरएच पॉजिटिव बना और नहीं पाए जाने की वजह से आरएच नेगेटिव बना, और उसी के आधार पर ये अपने 4 ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के बन गए। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बन गया, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन गया, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव बन गया, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव बन गया। उसकी बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आरएच कारक की। यहां तक का वापस रिपीट कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, और जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे हम सब लोग, तो आपका सिलेक्शन बेटा कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े प्रत्येक चीज को और प्रॉपर पढ़ते रहें। बेटा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आजकल टमाटर का सीजन चल रहा है, एक दिन टमाटर तोड़ा 5 दिन नहीं तोड़े, छठे दिन खेत में जाओगे तो क्या सारे टमाटर वैसे की वैसे ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, खराब हो गया। तो ये दिमाग भी क्या है अपना, टमाटरी है। जब तक यूज करते रहोगे टाइम पे प्रॉपर्ली तो ये ठीक रहेगा, और इसको सुस्त पटक दिया, नहीं छेड़ रहे हो तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी तावड़े से धोड़ा हो जाएगा या बारिश से गल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कंटिन्यूटी पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।